कि जब आप किसी को चुन लेते हैं तो कुर्सी पे बैठने के बाद वो सारी चीजें भूल जाता है, और जनता को याद दिलाने के लिए एक यही वो वक्त है जब किसी राज्य का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तभी उनको उठ के आना पड़ता है कि आपने ये बातें कही थी, अब आपके वादे कहाँ गए। पूरी होती है तो या तो वसुंधरा राजे को श्रेय जाएगा या अशोक गहलोत को श्रेय जाएगा। तो वो मुख्यमंत्री की रेस में अपने आप को मानते हैं। लोग मानते कि नहीं मानते, लोग खुद मानते हैं। इसलिए उनको लगता है यदि इस रेस से मैं बाहर हो गया तो मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। छोटी सी बच्ची को छोड़ करके उन 3 करोड़ लोगों का बीड़ा मैंने अपने सर पे उठाया, और मैं ही नहीं, हमारे साथ में कुछ युवा साथी, बूढ़े बुजुर्ग, जहाँ से हमारी यात्रा गुजरी, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहे, और हमने देखा कि पानी की सिर्फ हमारे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं। और केंद्र तो इस योजना को पलीता लगाने में लगा हुआ है, और केंद्र का जो जल शक्ति मंत्रालय है वो तो चाहता है इसमें से इरिगेशन को खत्म कर दे और केवल इसको ड्रिंकिंग वाटर स्कीम रख दे। देश में लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तभी की कोई भी राजनीतिक पार्टियां आपकी बात सुनती है, ये भी तय है। अदरवाइज 5 साल तो हो गए ना, कोई सुनने को राजी नहीं है। दोस्तों नमस्कार। वोट लेने के टाइम पे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती है कई तरह के वादे अपनी जनता के सामने कर देती है, और खास करके वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि जनता को क्या जरूरत है और क्या क्या समस्याएं आ रही है पूरी उनकी टीम सर्वे करके बैठ जाती है, और उन्हीं समस्याओं को जनता के पास जाके कहते हैं कि हम है ना, आप मुझे चुनो, हम सब ठीक कर देंगे। ये हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं ये राजस्थान से आए हैं 10 दिन पैदल चल के। राजस्थान में 2017-18 के बीच ईआरसीपी क्या है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसकी घोषणा की गई थी वसुंधरा राजे के सिंधिया के टाइम में, और उन्होंने वादा किया था कि इस प्रोजेक्ट के बनने से पूर्वी राजस्थान के 13 जिले, इस 13 जिलों को याद रखिएगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, 13 जिले के लोगों को चाहे पीने का पानी हो चाहे किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो वो जाएगी। अब फिर राजस्थान में चुनाव आने वाला है, सामने 2024 का चुनाव है। घोषणा के बाद से इस पे कुछ भी ज्यादा काम तो नहीं हुआ, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया है तो दोनों सरकारें, चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र में बैठी सरकार हो, अब इस पे चर्चा कर रही है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो घोषणा की गई थी, जनता को जो सपने दिखाए गए थे, खासकर राजस्थान एक ऐसा जगह जहां पानी की हमेशा किल्लत रहती है, इन्होंने कई सपने देखे थे। 13 जिलों, मैंने क्यों कहा 13 जिलों में करीब 100 विधानसभा सीटों को प्रभावित करती है ये ईआरसीपी प्रोजेक्ट। लेकिन वही ईआरसीपी प्रोजेक्ट जल शक्ति मंत्रालय 2022 की एक मैं चिट्ठी की बात करूं, जो जुलाई 2022 में इवन इस परियोजना को बंद करने तक की बात की जा रही थी। आज वहीं से राजस्थान की जनता चल के आई है, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और इस ईआरसीपी योजना को लागू करने की बात कर रही है। देखिए सर, हम 1.5 साल से काफ़ी सामाजिक संगठन, व्यक्तिगत अपने स्तर पर 1.5 साल से पूर्वी राजस्थान की जनता को जागरूक करते हुए हम इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि हमें मजबूर होना पड़ा है दिल्ली पैदल कूच करने के लिए, क्योंकि हमारे पूर्वी राजस्थान में साफ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं किसी पद पर नहीं हूँ, किसी सामाजिक संगठन में नहीं हूँ, मैं पूर्वी राजस्थान की एक आम जनता हूँ जिसको पानी की बहुत ज़रूरत है। मैं किसी और गाँव का उदाहरण नहीं देना चाहती। मैं पूर्वी राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट तहसील की खुर्रा गांव की निवासी हूं। मेरे गांव में पानी की साफ इतनी बड़ी समस्या है कि पूरा गांव एक कुएं से पानी भरता है। आप देखिए कि पूरा गांव एक कुएं से, मटकों से पानी भरता है, तो आप सोचो खेती के लिए तो कितनी बड़ी समस्या है। मेरे गांव में अगर बारिश हो जाती है तो खेती होती है, वर्षा आधारित खेती है, और आप भी जानते हो कि वर्तमान टाइम में बारिश की क्या कंडीशन है, कैसे हो रही है। तो साफ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जनप्रतिनिधियों को समझना होगा, जानना होगा कि पूर्वी राजस्थान जिसकी ये मूलभूत आवश्यकता है पानी, आप अगर हमारी मूलभूत आवश्यकता की ही पूर्ति नहीं कर सकते तो किस ओहदे से आप इस पद पर बैठे हो, जनप्रतिनिधि के रूप में, एमएलए एमपी के रूप में बैठे हो। मैं आम जनता की हैसियत से सिर्फ यहाँ पर दिल्ली में पैदल कूच में शरीक होते हुए बस पानी की मांग करने आई हूँ केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व में बैठी हुई है, उनके हाथ में है इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना। ठीक है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, एक आम जनता की हैसियत से मैं आई हूँ। वाकई एक आम जनता जो रोज अपने पूरे दिन जिंदगी की जद्दोजहद में जुड़ा रहता है, उसको किसी राजनीति से मतलब नहीं होता। उसको 5 साल में एक मौका आता है वोट देने का, और जब वो सुनता है कि उसके लिए जो आने वाली कोई पार्टियां हैं क्या क्या घोषणाएं कर रही है, उसी को बेस मान के वो वोट देते हैं।
तो वाकई मैं मानता हूं आपकी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब तो सिर्फ इतना है कि इस देश में लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तभी कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां आपकी बात सुनती है, ये भी तय है। अदरवाइज 5 साल तो हो गए ना, कोई सुनने को राजी नहीं है। आप कहाँ से? आप भी राजस्थान से आए हैं? राजस्थान से। ईआरसीपी परियोजना अपने आप में बहुत अच्छी परियोजना थी, लोगों को फायदा जरूर पहुंचता, लेकिन बजट की कई तरह से कमी इसमें दिखाई जा रही है। जो मैंने देखा है कि बजट की कमी, 40,000 से ज़्यादा की परियोजना है, राज्य सरकार हाथ खड़े कर रही है कि यार ये केंद्र सरकार को देना था, वो नहीं दे रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो पैसे का है इसमें। हर योजना में पैसा तो मुद्दा होता ही है, इसमें भी रहेगा, लेकिन ना करने टाइम में वो नहीं सोचते कि पैसा ही मुद्दा होगा। लेकिन 40,000 करोड़ राजस्थान सरकार का इस बार का जो बजट है उसका 15% से कम है। और जब पानी खेतों को मिलता है, पेड़ों को मिलता है, तो सरकारों का रेवेन्यू भी बढ़ता है, लोगों के चेहरे पर चमक भी आती है, खुशहाली आती है। इससे बड़ा कल्याण का काम क्या हो सकता है? इसलिए राज्य सरकार के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषित किया है कि हम हमारे संसाधनों के आधार पर ही इसे पूरी करेंगे। और इस बार उन्होंने जो राशि दिया 14,200 करोड़, हम चाहते थे इसमें 37,000 करोड़ जो संपूर्ण राशि है इस बजट में आवंटित करते, उन्होंने नहीं की। इसका हमें कष्ट है। और केंद्र तो इस योजना को पलीता लगाने में लगा हुआ है, और केंद्र का जो जल शक्ति मंत्रालय है वो तो चाहता है इसमें से इरिगेशन को खत्म कर दे और केवल इसको ड्रिंकिंग वाटर स्कीम रख दे। हमारा कहना ऐसा है। फिर क्यों, आखिर ऐसा क्यों चाहता है, इसका रीजन बता। इसलिए उसका सही तथ्य तो हमारे पास नहीं है, अनुमान है। अनुमान यह है कि वहाँ के जो जल शक्ति मंत्री हैं उनको लगता है यदि ये पूरी होती है तो या तो वसुंधरा राजे को श्रेय जाएगा या अशोक गहलोत को श्रेय जाएगा। तो वो मुख्यमंत्री के रेस में अपने आप को मानते हैं। लोग मानते कि नहीं मानते, लेकिन खुद मानते हैं। इसलिए उनको लगता है यदि इस रेस से मैं बाहर हो गया तो मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। इसलिए उनकी छोटी सोच के कारण ये टांग अड़ाने का उनको मजा आ रहा है। इसलिए इस योजना का मूल स्वरूप कैसे बिगाड़ा जाए इसमें वो लगे हुए हैं। तो हमारे जल शक्ति मंत्री जो राजस्थान के ही है वो प्रधानमंत्री की घोषणा के भी विपरीत काम कर रहे हैं। तो ये हमारे विचार का विषय है और हम तो लगातार कह रहे हैं। अब हमको राज्य सरकार से हम कहने वाले हैं इस बात को कि आप इसको कहना कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है, मैं इनको आम जनता के तौर पे मानता हूँ कि एक बात इन्होंने कही कि हर आदमी चाहता है कि इस चीज का क्रेडिट उसको ना चला जाए, मैं मुख्यमंत्री के रेस से बाहर ना हो जाऊं। लेकिन सवाल ये है कि जितनी भी बजट में घोषणाएं होती है, आम जनता को कोई सीए तो है नहीं सारी देश की 140 करोड़ जनता, कि फलाने हेड पे उदाहरण के तौर पे 1 लाख करोड़ का बजट आवंटन किया गया। जब आप उसको बाद में उठा के देखेंगे तो पता चलेगा 10,000 ही एलोकेट हुए थे, बाकी 90,000 हुए ही नहीं। खैर मैडम, आप भी राजस्थान से आई हैं? नमस्कार, मैं राजस्थान टोड़ा भीम से इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए आई हूँ। और एक छोटी सी बच्ची को छोड़ करके उन 3 करोड़ लोगों का बीड़ा मैंने अपने सर पे उठाया। और मैं ही नहीं, हमारे साथ में कुछ युवा साथी, बूढ़े बुजुर्ग, जहाँ से हमारी यात्रा गुजरी, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहे। और हमने देखा कि पानी की सिर्फ हमारे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में ही कमी नहीं है, बल्कि जिस रास्ते से हम दिल्ली की ओर गुजरेंगे उन क्षेत्रों में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कुल मिला के ईसीपी जो है जिसके तहत 13 गांव के कम से कम 100 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को कम से कम सहूलत पहुंचती, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीति के बंदर बाट में ही फंस के रह जाती है, क्योंकि सरकार बदल गई है। वहाँ पे पहले बीजेपी की थी, अब कांग्रेस की आ गई है। कोई दूसरा क्रेडिट ना ले जाए, लेकिन उस सबसे बहुत दूर ये राजस्थान की आम जनता सिर्फ ये चाहती है कि इनको जो सपने दिखाए गए थे और उन 13 जिले के लोगों को जो पानी का सहूलियत मिलना था इस परियोजना के पूरे होने पे, क्या आने वाले वक्त में 2-4 साल में तो मुझे नज़र नहीं आता, जो मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ, क्या आने वाले इनके भविष्य के जनरेशन को भी वो सुविधा मिल पाएगी। लेकिन हर मुद्दे को उठाने का मजबूरी ये है इस लोकतंत्र में कि जब आप किसी को चुन लेते हैं तो कुर्सी पे बैठने के बाद वो सारी चीज़ें भूल जाता है। और जनता को याद दिलाने के लिए एक यही वो वक्त है जब किसी राज्य का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तभी उनको उठ के आना पड़ता है कि आपने ये बातें कही थी, अब आपके वादे कहाँ गए। तो उसी को याद दिलाने के लिए राजस्थान की जनता यहाँ बैठी है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट का क्या होगा
इनके लड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो यही जानता हूँ। नमस्कार।